भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्मेलन का आज समापन हुआ। शिविर में राज्य के सभी 24 जिलों से सीपीआई के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। शिविर के समापन के बाद पार्टी कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए सीपीआई झारखंड प्रदेश महासचिव महेंद्र पाठक एवं आंदोलनकारी पुष्कर महतो ने कहा कि राज्य में किसान, मजदूर और मेहनतकश तबका लगातार उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। पूंजीपति ताकतों के द्वारा इस वर्ग का शोषण आज भी जारी है। किसान, मजदूर और गरीब तबका के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन्हीं सब बिंदुओं और मुद्दों पर हमारी पार्टी के द्वारा लगातार 3 दिनों तक चले शिविर में गहन विचार और मंथन किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि आइंदा 24 तारीख को विधानसभा घेराव कर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर किसान, मजदूर और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता देखने को नहीं मिली तो पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। विधानसभा घेराव कार्यक्रम और भविष्य के प्रोग्रामों के संबंध में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनसे। अभी वर्तमान समय में हमको दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, अभी नई परिस्थिति में हमारे सामने कई नए दुश्मन आए हैं। उसको कैसे हम चिन्हित करेंगे, उसको मार्क्सवादी चश्मे से हम उसको कैसे देखेंगे, हम लड़ाई का स्वरूप मेरा क्या होगा, इन कई विषयों पर हम लोग 3 दिन में 6 सीटिंग करके 6 सेशन में हम लोग इसको पूरा किया है और आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी हम लोगों ने तय किया। 25 फरवरी को सभी प्रखंड और जिला मुख्यालय में धरना, प्रदर्शन, जुलूस के माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान आकृष्ट करेंगे कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जयपाल सिंह मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित करें। किसानों की जबरिया जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री जी अपनी वादा को पूरा करें। पूर्व के ही सेशन में 5 साल पूर्व उन्होंने वादा किया था कि रघुवर दास के बनाया हुआ भूमि कानून, लैंड बैंक को समाप्त करके मजरूआ जमीन की रसीद को चालू करेंगे। वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वैसे जो भूमिहीन लोग हैं उनको खेती के लिए 2.5 एकड़ जमीन कैसे दिया जाए, जो एकदम आवासहीन है, भूमिहीन है, उनके घर भी नहीं रहने के लिए, उनको घर बनाने के लिए 10 डिसमिल कैसे दिया जाए। आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता का कि हमारी सरकार बनेगी बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल बीत गया, दोबारा भी आप आ गए। उनको बेरोजगारी भत्ता की सवाल है। कई ऐसे इशू हैं किसानों से संबंधित। झारखंड आंदोलनकारियों के सवाल पे जेल जाने की बाध्यता को समाप्त, उनको 50,000 रुपया उनको पेंशन दिया जाए, 10% उनको आरक्षण दिया जाए, उनके एक परिवार की नौकरी की गारंटी की जाए। इन सारे इशू को लेकर के हम 24 मार्च को विधानसभा के घेराव करेंगे और शाम को फिर पुनः बैठेंगे हम लोग। आदिवासी महासभा की ओर से राज्य का सम्मेलन 2 दिवसीय करेंगे और झारखंड के अंदर बृहद आंदोलन, तिखा आंदोलन, जनता के सवालों को पूरा करने के लिए हम करेंगे। इसी का योजना हम लोग 3 दिन तक प्रशिक्षण शिविर में अपने साथियों को हमने दिया। पहले सीधा सीधी दुश्मन हमारा दिखाई देता था। वह दुश्मन था जमींदार, महाजन, किसानों की जमीन लूट लेता था, उनकी फसल लूट लेता था। अब वो जमींदार नहीं रहे। आज वो वैसे जमींदार नहीं रहे, न वैसे महाजन रहे। अभी सीधा सीधी दुश्मन है, वो है कारपोरेट। और वर्तमान की जो सरकारें हैं और कारपोरेट घराने की पिछलग्गू बन के काम कर रही है। दिखाती कुछ है, करती कुछ है, कहती कुछ है। प्रचार बड़े पैमाने पर है। उसी तरह से जैसे फेयर एंड लवली लगाओ, गोरा हो जाओ, उसी तरह से प्रचार तंत्र जो उनका लिए काम कर रहा है, हमने उसको चिन्हित किया है। उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम ईंट से ईंट बजाने की कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथी आगे आए। एक अहम सवाल है, आप मजदूरों और किसानों की राजनीति करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कल कारखानों की स्थापना में जो पूंजी लगाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक होते रहते हैं, लेकिन जो जमीन देते हैं वो एक पीढ़ी के बाद जो है फिर वंचित हो जाते हैं उसके बाद। इस पर क्या कुछ आप लोग का स्टैंड रहेगा? वही तो लड़ाई है।
कोल बेयरिंग एक्ट के तहत जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, वहां से कोयला निकाल लिया गया। कोयला निकालने के बाद उनको वापस करना है किसानों को, उसको लेबलिंग करके उस किसान को लौटा देना है, उसको फसलदार बनाना है, उसमें गाछ वृक्ष लगाकर किसान को लौटा देना है। तो क्या कर रही है कंपनियां, और हमारे ट्रेड यूनियन के लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेड यूनियन के लोग भी कंपनी की दलाली करने में लगे हुए हैं, तो हम ट्रेड यूनियन भी उसके पीछे पीछे चलने के लिए परेशान है। इसीलिए हमने दुश्मन को चिन्हित किया है और एक इशू को लेकर के झारखंड में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। दलितों पिछड़ों आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय का वर्कशॉप चला। 3 दिवसीय वर्कशॉप में राज्य के विभिन्न जिला से लोग आए। इस प्रशिक्षण शिविर में कई बातों को ध्यान आकृष्ट कराया गया, लोगों को वाकिफ कराया गया और एक वैचारिक तौर से तैयार किया गया कि आज किस प्रकार से वर्तमान जो हालात है उस हालात से कैसे मुकाबला करना है, तो उनको वैचारिक क्रांति कैसे लानी है झारखंड में और पूरे देश में, उसके संदर्भ में एक व्यापक चर्चा हुई। उसमें कई दानिश्वर लोग हम लोगों को इसके प्रशिक्षण में शामिल हुए, हम लोगों को जानकारियां दे कि किसान मजदूर जो है अगर वही रहेगा तभी ये देश का ग्लैमर रहेगा, नहीं तो कल कारखाने से उपजे हुए चीज ना हम लोहा का चीज खा सकते हैं, ना तांबा का चीज खा सकते हैं, ना कोयला का चीज खा सकते हैं। हम खा सकते हैं तो गेहूं खा सकते हैं, हम चावल ही खा सकते हैं, हम दूध दही और फल फूल ही सब्जियां ही खा सकते हैं। वो प्रोडक्ट को हम जो फैक्ट्री के प्रोडक्ट को हम खा के जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए किसानों का जो आज जो स्वरूप बदल गया है, जिसके बारे में हमें आज प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि आज किसान को जो हल जोतता था, जो उसकी ताकत थी, उसको घटाने के लिए मशीन आ गया, ट्रैक्टर आ गया और आज जो मशीनीकरण हो जा रहा है जिससे किसान को तोड़ने का, हमारे जमीन लूटने का जो साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है, ये इसके खिलाफ हम लोग जबरदस्त हैं। और 24 तारीख का प्रदर्शन में हम लोग जो पूरे राज्य में जो 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं, विस्थापित हो गए, जिनका जमीनें लूट लिए गए हैं, वैसे लोगों को लेकर हम लोग एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। उसमें हमारे केंद्र से सीपीआई के लीडर हमारे डी राजा साहब आएंगे और उनके नेतृत्व में अगुवाई में हम लोग रहेंगे। उसमें बड़ी संख्या में जन संगठन के लोग रहेंगे, झारखंड आंदोलनकारी लोग भी रहेंगे और सभी लोगों को मिला के हम लोग इस राज्य में अपनी हिस्सेदारी, यहाँ की भागीदारी, जो विकास से अभी विमुख हो गए हैं सरकार, जो कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, आम जन की बातें नहीं हो रहे। आज विस्थापन आयोग गठन करने की बातें थी, आज वो नहीं हुआ है, तो पीड़ा है हम लोगों का। जो सवाल किसानों से किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। आज हर खेत को पानी देना था, वो नहीं हुआ है। हर युवा को रोजगार देना है, नियोजन देना है, उसकी गारंटी करनी है, वो नहीं हो रहा है। आपने ठीक ही कहा अनवर जी कि आज जो जमीन हमारा भूमि अधिग्रहण होता है, लेकिन भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। ना हमें मुआवजा मिल रहा है, ना हमें कहते हैं कि पुनर्वास किया जा रहा है, ना रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी दी जा रही है। इसलिए हम लोग आक्रोश में हैं, हमारे झारखंड की जनता, और एक विशाल हम लोग का प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।